ओम शांति। आज 23 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पाठधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पाठ और किसी का भी नहीं। क्योंकि हम शिव बाबा के साथ पार्ट प्ले करते हैं, ये नशे की बात है। बाबा के साथ पार्ट प्ले करते हैं तो हम हीरो हीरोइन हो ही गए ना। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्रिएटर के साथ पार्ट प्ले करे वो अपने आप ही महान हो गया। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते वही ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो ज़रूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। सिंपल फॉर्मूला 2 शब्दों का है, फॉलो फादर। हमको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बाबा के कदम हैं उन कदमों के ऊपर कदम रखते चलें, बाबा को फॉलो करते चलें, देवता बन जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं। वहाँ पर बाबा ने वर्षे की बात की, जो कि बाबा हमारी बुद्धि को एक में ही टिकाते हैं, एक नामी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझसे ही तुमको बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के वर्षे मिलते हैं, क्योंकि मैं ही सुप्रीम हूँ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बगैर वापस कोई जा नहीं सकते। क्यों? गेट ही बंद होगा, नहीं तो अलाउ ही नहीं करेगा। बाबा ने कहा नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं। ये बाबा कहते हैं कि गर्भ जेल नाम भी तब पड़ता है द्वापर युग के बाद, क्योंकि जब आत्मा विकर्म करना शुरू करती है तो उसकी भोगना तो भोगनी पड़ेगी ना। तो भोगने के लिए उसको गर्भ में जाना है। गर्भ में जाना है तो वहाँ पर तो सज़ा है। कहते हैं ना, बच्चा अंदर होता है तो कहता है मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। लेकिन जब बाहर आता है तो फिर भूल जाता है। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम। वहाँ दुख की बात नहीं। बाबा ने समझाया है, इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गंवाना ये खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे। आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। तो बाबा ने इसको बोला गृहस्थ व्यवहार और उसको बोला गृहस्थ आश्रम। फर्क है ना। इसको आश्रम नहीं कह सकते हैं कलयुग वाले को। लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम। आश्रम कहाँ है? आश्रम वहाँ होता है जहाँ पवित्रता है। आश्रम वो है जहाँ शांति है।
आश्रम वो है जहाँ डिसिप्लिन है, तो आज के गृहस्थ में तो ये कुछ ही नहीं है। तो उसको कहेंगे गृहस्थ व्यवहार पे गृहस्थ व्यवहार। सिंगल पेरेंट फैमिलीज बन रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने, वहाँ 9 लाख होंगे। छू मंत्र हुआ ना, कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं, बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलामिटीज होंगी, सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नूंद है। वो लोग जो प्लान बना रहे हैं वो भी ड्रामा में नूंद है। यूरोप वासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वो सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई भाई हैं। भारत में भाई भाई हैं, जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं। तुम अब निकल आए हो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असुर भाई भाई है। आत्मा के नाते से भाई भाई हैं, और बेशक वो दूसरे, एक है आसुरी संपदा और एक है दैवी संपदा। दोनों की अलग अलग थिंकिंग भी है, अलग अलग वो भी है, परंतु बाबा कहते हैं आत्मा के नाते से तो भाई भाई कहलाए जाएंगे। और बाबा ने ये जो बताया कि कौरव और पांडव घर के तो एक ही थे, वही तो और बच्चे थे शिव बाबा के ओरिजिनल बच्चे थे। फिर अपने कर्मों से कोई कौरव बन गए, कोई पांडव बन गए। बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वो इनाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की दौड़, ये कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। ये योग की यात्रा इस समय ही होती है। ये यात्रा और कोई सिखला न सके। सतयुग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता है, वहाँ दरकार ही नहीं। यात्रा माना एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसको दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना। तो पहले तो रास्ता पता होना चाहिए। रास्ता ही नहीं पता है किसी को तो वो यात्रा क्या कराएंगे। तो बाबा हम बच्चों को यात्रा कराते हैं, रास्ता भी बाबा को पता है, वो जानते हैं। तो यहाँ से हमको सतयुगी दुनिया तक ले चलते हैं। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि मुरली बजाई है। ये वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनती हो। ये है एम ऑब्जेक्ट। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, योग योगेश्वरी। कभी कभी बाबा कहता है योग योगेश्वरी। तो हम ज्ञान ज्ञानेश्वरियाँ भी हैं और योग योगेश्वरियाँ भी हैं। फिर इससे प्राप्ति क्या होती है ज्ञान और योग से? राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी, यानी हम राजा बनते हैं। फिर बाबा को खांसी आई है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, ये किसको होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? तो बच्चों ने कहा ब्रह्मा बाबा को। ये कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। फिर बाबा ने कहा सदैव हर्षित रहते हैं क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ये बाबा हमको सत्युग के दृश्य खींच के बता रहे हैं कि जो तुमको वर्षा मिलता है उस वर्षे की खासियत क्या है। तुम एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी होते हो और उसके साथ साथ सदा हर्षित होते हो। तो हर्षित व्यक्ति वही रह सकता है जो अंदर से संतुष्ट है। तो आंतरिक संतोष भी हमको उपलब्ध होता है, निर्विकारिता होती है, अद्वैत होता है। ये सब चीज़ों के कारण से हम खुश रहते हैं। बाबा ने कहा कि ये कोई साधु संत महात्मा को तख्त पर नहीं बैठता, कभी पाँव पड़ने की भी को भी नहीं देते,
बाप कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैर कहाँ है, तुम माथा किसको टेकेंगे। बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पणी घिस गई है। टिप्पण इसको बोलते हैं, फॉरहेड। हाँ, ये जो होता है ना, भाइयों के बाल उड़ जाते हैं ना, माता को घिस गई पढ़ते हुए। रमणीकता में बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है, हे शिव भी कहना नहीं है, तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है, आत्मा जानती है कि ये हमारा बाबा है, तुमको अंदर गुप्त याद करना है, इसको अजपा याद कहा जाता है, जाप नहीं करना है। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात ही एक है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं है, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो बाबा वो कई बार जो जाप है, कई बार वो शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, तो बाबा जाप का भी डिफ्रेंसिएशन बता रहे हैं कि चाहे अंदर फेरो या बाहर फेरो वो जाप है, लेकिन बाबा कहते हैं समझना, समझ के याद करना। जाप का जो भावार्थ है वो है कंटिन्यूटी, निरंतर, यानी समझ के उस एक्सपीरियंस में आकर हमें करना। कंटिन्यूस याद में रहना। फिर बाबा ने कहा कि ये किसको पता नहीं है कि इस तन में परमात्मा पढ़ाते हैं। ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, अब ज्ञानचिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और सब धर्म शांति धाम बाबा में थे। ने शुरू में जो कहा यात्रा, अगर आपको ख्याल हो, शुरू में भी ये पॉइंट बाबा ने कही है। तो बाबा कहते हैं वापस ले जाने का काम ये मेरा ही है, कोई नहीं ले जा सकता है, दूसरा कोई नहीं है, तो मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। बाबा ने कहा अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। ये बड़ा बेहद का क्लास है, एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। राइट। वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। बाबा संकल्प तक लेके जाता है, लेकिन संकल्प तो चल जाते हैं बाबा के, तो वो कुछ एक्सटेंट तक तो नाफरमान बरदारी है ना। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से बाबा कहना, दिल से बाबा को अपनाना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप या मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।